हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब सही हो, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है, बोर्ड की तैयारी सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ध्यान रखो कि हम लोग हमारा क्लास 12 अकाउंटेंसी पार्टनरशिप में एडमिशन कर रहे हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर कर रहे हैं, जिसके लिए हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो में क्या किया था, हिडन गुडविल को खत्म किया था। हिडन गुडविल मैंने कहा था कि बड़े क्वेश्चन का पार्ट बन के आ जाता है, छोटा क्वेश्चन अलग से तो आता ही है, बट बड़े क्वेश्चन का पार्ट जब बन के आ जाता है तो उसको डील करना ज्यादा मुश्किल होता है। आज की वीडियो में एक ही क्वेश्चन करेंगे, वो एक क्वेश्चन जो है वो उस बड़े पार्ट पे बेस रहेगा, यानी कैसे उस बड़े क्वेश्चन का पार्ट बन के आया हमारा हिडन गुडविल। ठीक है, तो ध्यान से समझना, पूरा क्वेश्चन ध्यान से करना। कोई भी डाउट रहता है तो मुझसे पूछ लेना नीचे कमेंट सेक्शन में। इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे ना, जो इस क्वेश्चन को करने के बाद आप कर सकते हो, मैं नीचे सारे मेंशन कर दूंगा, तो प्लीज वहां पर जाके जरूर वो कर लेना, ध्यान से देख लेना। आपकी स्क्रीन पे भी आपको क्वेश्चन वो दिख जाएंगे आपके। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को और सीखते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स को। हाँ बच्चों, तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 67। लास्ट वीडियो में ना हमने हिडन गुडविल के सारे क्वेश्चंस को खत्म किया था, एक बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट खत्म किया था, हिडन गुडविल का सारे क्वेश्चंस किए थे। आज की वीडियो का जो पहला कॉन्सेप्ट है ना बेटा, वो हिडन गुडविल के क्वेश्चन को कैसे बड़े क्वेश्चन में यूज किया जाता है, यही चीज को सिखाने के लिए है। तो ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 67, बुक है हमारी टी एस ग्रवाल। देखो, मैंने तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगा बेटा, भले ही ना हम लोग बुक टी एस ग्रवाल फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बुक है अकाउंटिंग के लिए, पर ना अगर आप लोग डीके गोयल पढ़ते हो, अगर आप लोग कोई और बुक पढ़ते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वाले कॉन्सेप्ट नहीं कर पाओगे। आप लोग यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल स्टडी कर रहे हो, बेसिकली कोई रट्टा नहीं लगा रहे क्वेश्चंस का, इसीलिए कॉन्सेप्ट के बेस पे किसी भी बुक के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये बुक से क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि बेस्ट सूटेड बुक है, मोस्टली बच्चे इसको फॉलो भी करते हैं और इसमें से क्वेश्चन काफी सारे पेपर में आ भी जाते हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं। Deepika और राशि partners in a firm sharing profit loss in the ratio of 3:2 on 31st March 25 their balance sheet was as follows। तीन पार्टनर्स है, उनकी बैलेंस शीट गिवन है हमें। कैसे कैसे गिवन है देखो, क्रेडिटर्स है, पब्लिक डिपॉजिट है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। अब देखो, पब्लिक डिपॉजिट और बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों की दोनों हमारी जेन्युइन लायबिलिटीज है। ओके, फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी गिवन है, कैपिटल अकाउंट्स गिवन है दीपिका राशि का। हाँ जी सर, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर कोई डाउट नहीं आता। कैश इन हैंड है, कैश इन बैंक है, उसके बाद स्टॉक है, प्रीपेड एक्सपेंस है, डेटर्स है, डेटर्स के ऊपर प्रोविजन गिवन है हम लोगों को। ठीक है जी, फिर हमारा प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है। ये सारी इन्फॉर्मेशन को इग्नोर करना, जिस बच्चे ने किया होगा उसने अपने हिसाब से सॉल्व किया होगा। बुक न्यू वाली है, डोंट वरी, सेकंड हैंड बुक नहीं है, बुक इसी साल की है, 2025 की ही है। On 1st April 25, the partners admit Anshu as a partner on the following terms। पार्टनर ने डिसाइड किया कि वो अंशु को एडमिट करेंगे इन टर्म्स पे। क्या टर्म्स है सर? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ दीपिका राशि अंशु विल बी 5:3:2। कह रहा है कि जब वो एडमिट हो जाएगा तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दीपिका राशि अंशु के बीच में 5:3:2 हो जाएगी, यानी अंशु का जो शेयर है वो 2/10 है। सिंपल सी बात कर रहे हैं। ओके सर, फिर कह रहा है अंशु शिल ब्रिंग 32,000 एज कैपिटल। अंशु 32,000 रुपए कैपिटल लेके आएगा, बहुत अच्छी बात है। अब ये है जो ये सी पॉइंट है, ये हमारे पास क्वेश्चन में स्टार पॉइंट, ध्यान से समझना बेटा, इसको नीले कलर से करते हैं। अंशु इज अनएबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। कह रहा अंशु अपनी गुडविल के लिए कुछ भी नहीं लाएगा। पार्टनर्स therefore decided to calculate goodwill on the basis of Anshu's share in the profits and the capital contribution made by her to the firm। इससे में दो चीजें पता लगती हैं कि एक तो यहाँ पर हिडन गुडविल की बात कर रहा है। हिडन गुडविल का मतलब कि देखो क्या बोला गया कि गुडविल को कैलकुलेट कैसे करेंगे, अंशु के शेयर के बेस पे और कैपिटल कंट्रीब्यूशन उसने जो किया होगा उसके बेस पे। याद करो, हिडन गुडविल में क्या करते थे, इनकमिंग पार्टनर के कैपिटल के शेयर को उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से उल्टा मल्टीप्लाई करते थे, टोटल कैपिटल आ जाता था, माइनस करते थे नेट वॉर्थ, यानी कि पुराने पार्टनर्स की कैपिटल इंक्लूडिंग न्यू वाले पार्टनर की कैपिटल माइनस करते थे, तो आपके पास हिडन गुडविल आ जाता था। तो एक तो यहाँ पर ये गिवन है इस क्वेश्चन में, इस वाले पॉइंट में, कि आपको हिडन गुडविल से गुडविल निकालनी पड़ेगी। दूसरा गिवन है कि यहाँ पर जो अंशु है वो एक लड़की है, क्योंकि यहाँ लिखा मेड कंट्रीब्यूशन मेड बाय हर टू द फर्म। ठीक है जी, आओ आगे बढ़े। फिर हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी वैल्यूड एट ₹60,000, स्टॉक एट ₹40,000 एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट ₹4,000। रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स गिवन है सारी हमें। वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग हैज एप्रिशिएटेड बाय 20%, फर्नीचर हैज बीन डेप्रिशिएटेड बाय 10%। सारा रीवैल्यूएशन एक ही पॉइंट के अंदर आ गया, ऐसा लगता है। ठीक है, आओ अगला पॉइंट देखें। बेसिकली एसेट के रिवैल्यूएशन के सारे पॉइंट है ये वाले। अगले देखिए, अगर हम there is an additional liability of 8,000 being outstanding salary payable to employees of the firm। कह रहा 8,000 रुपए की एक आउटस्टैंडिंग सैलरी की लाइबिलिटी थी। दिस लाइबिलिटी इज नॉट इंक्लूडिंग दी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज। जो ऊपर हमें आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज गिवन है इसमें वो नहीं है लाइबिलिटी। तो अब क्या हुआ है, स्टेट इन द अबव बैलेंस शीट पार्टनर डिसाइडेड टू शो दिस लाइबिलिटी इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। कह रहा तो पार्टनर ने डिसाइड किया है कि न्यू लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से बना लो। बना लेंगे सर, कोई बड़ी बात नहीं है। रिक्वायरमेंट क्या क्या है,
प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ दीपिका, राजश्री और अंशु। तीन सिंपल सी रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में देखने को मिलती है। देखो सर क्वेश्चन नंबर 67 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। मैंने ना आपके सामने जो सारे फॉर्मेट होते हैं ना वो बना के रख दिए है, इसकी जो सॉल्यूशन था सॉल्यूशन के हिसाब से सारे फॉर्मेट बना दिए, तो प्लीज आप भी फॉर्मेट्स बना लो। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, कौन कौन पार्टनर है सर हमारे पास, दीपिका, राजश्री, अंशु एडमिट हुआ है, दीपिका, राजश्री, अंशु एडमिट हुई है सॉरी। और उसके बाद बैलेंस शीट में यहाँ पर हमारे पास लाइबिलिटीज आ जाएंगी, यहाँ पर एसेट्स आ जाएंगी और बाकी दोनों साइड पे आपको पता है क्या आता है, रुपीज रुपीज आता है। ठीक है सर, ये सारे फॉर्मेट, वीडियो को पॉज करो, फॉर्मेट बना लो क्योंकि साथ साथ क्वेश्चन करना है। ठीक है, पॉज कर लिया, वीडियो फॉर्मेट बना लिया, चलो आओ हम करते हैं अपने क्वेश्चन को स्टार्ट। सबसे पहले हमारा प्रोसेस क्या होता है, रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट को खत्म करना। गिवन था देखो डी वाले पॉइंट से रिवैल्यूएशन था हमारे पास, प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड एट 60,000। पहले प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी सर, 48 की। फायदा हो गया जी, बाय प्लांट एंड मशीनरी लिख देंगे इधर, बाय प्लांट एंड मशीनरी 12,000 रुपए का फायदा देखने को मिल रहा है। आप ना बैलेंस शीट में भी साथ साथ दिखा दो, डायरेक्ट वैल्यू गिवन है ना आपको, तो डायरेक्ट वैल्यू सीधा आउटर कॉलम में दिखा दी 60,000 रुपए, इससे आपका टाइम बचेगा बहुत ज्यादा। फिर हमें गिवन था प्लांट एंड मशीनरी के बाद स्टॉक 40,000 पे वैल्यू हुआ है, पहले कितने का था स्टॉक सर, पहले 32 का था, यहाँ भी फायदा हो गया, स्टॉक में 8,000 का फायदा हो गया। सर फायदा होने पे रिवैल्यूएशन क्रेडिट क्यों कर रहे हो, क्योंकि एसेट डेबिट हो रही है ना बेटा, मैं आपको एंट्री करके दिखा रहा हूँ, फटाफट मिटा दूंगा, नोट कर लेना। देखो प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, बड़ी तो डेबिट हो गई, स्टॉक बड़ा तो डेबिट हो गया, यानी एसेट जब बढ़ती है डेबिट होती है, यानी ये अकाउंट भी डेबिट हुआ, ये अकाउंट भी डेबिट हुआ, टू प्रॉफिट को ट्रांसफर किया रिवैल्यूएशन में। बचपन में पोस्टिंग सीखी थी आपने 11th क्लास में, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है प्लांट मशीनरी और स्टॉक के नाम से, कर दिया सर, ये पोस्टिंग है। ठीक है जी, आई होप सो समझ आ गया, मैंने ये हटा दिया, ये रास की बातें 11th क्लास में सीखी जाती है बेटा। फिर यहाँ पर आ गए स्टॉक की वैल्यू दिखा दो सर, स्टॉक की वैल्यू 40,000 की हो गई है, बैलेंस शीट में साथ साथ पोस्टिंग करता जा रहा हूँ ताकि ना टाइम बचे हमारा। फिर कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट ₹4,000। पहले कितने का प्रोविजन बना हुआ है सर, 800 का। ठीक है, 800 का बना हुआ है, वो कह रहा है कि और बनाओ, यानी 4,000 का टोटल बनाओ। तो हमें लोगों को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो 3200 का बनाना होगा, और देखो 4000 बनाने को बोला हुआ है बट 800 पहले से बना हुआ है, तो वी नीड टू मेक 3200 मोर। आई होप सो समझ आता है। ये लॉस हो गया हमारे लिए, न्यू प्रोविजन बनाएंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंट्री हो जाएगी हमारी। फिर हमें और क्या पॉइंट गिवन था, कह रहा लैंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हुआ 20% से, लैंड बिल्डिंग की वैल्यू 50,000, 50,000 का 20% हो गया 10,000, यानी यहां पर आ गया बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 से एप्रिसिएशन हो गया। साथ साथ सर बैलेंस शीट में दिखा रहे थे ना हम लोग, यहाँ दिखा दे लैंड बिल्डिंग की हमें ना एप्रिसिएशन की वैल्यू परसेंटेज में गिवन थी, तो इसको कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। यहाँ एप्रिसिएशन दिखा रहे हैं हम लोग 10% का, यानी कि सॉरी 20% का यानी 10,000 हुआ, तो 60,000 रुपए यहाँ आ गया। उसके अलावा डेटर्स वाली वैल्यू भी दिखा दो, डेटर्स के ऊपर जो प्रोविजन था वो उसने 4,000 बनाने को बोला था ना, तो 4,000 का प्रोविजन दिखाएंगे। पहले कितने के डेटर्स हैं सर, डेटर्स हमें गिवन थे पहले 28,800 के, 28,800 के डेटर थे, जिसमें से 4,000 का प्रोविजन माइनस हो जाएगा, तो 24,800 के डेटर आउटर कॉलम में आ गए। आई होप सो समझ आता है। और क्या बच गया सर, फिर कह रहा था हमारे पास एक पॉइंट बच गया, फर्नीचर हैज बीन डेप्रिशिएटेड बाय 10%। फर्नीचर की वैल्यू है 10,000 रुपए, 10,000 का 10% कितना हो गया, 1,000 रुपए डेप्रिशिएट हो रहा है, यानी इस बार फर्नीचर की वैल्यू कम हुई है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट टू फर्नीचर, एसेट कम हो रही है तो क्रेडिट होगी, यानी यहाँ पर दिखाओगे फर्नीचर 10,000 का था जिसको हमने डेप्रिशिएट कर दिया कितने से सर, 1,000 से, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 9,000 आउटर कॉलम में। खत्म सर, रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स खत्म। नहीं सर, एक पॉइंट ई वाला रह गया। इस पॉइंट में क्या था कि आउटस्टैंडिंग जो लायबिलिटी है वो क्रिएट करनी है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज की। जब लायबिलिटी क्रिएट करेंगे तो लायबिलिटी क्रेडिट में क्रिएट होती है, आउटस्टैंडिंग सैलरी डेबिट क्या हो जाता है सर, रिवैल्यूएशन। ये एंट्री से हमने कर दिया लायबिलिटी को क्रिएट, यानी आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से हमारे पास कितने की सैलरी थी आउटस्टैंडिंग सर, 8,000 रुपए की आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रिएट करी, न्यू लायबिलिटी आ गई ना एक। ठीक है, हाँ जी, हमारा रिवैल्यूएशन के पॉइंट खत्म, बिल्कुल खत्म सर। आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ पे दिखा दो। देखो हम लोगों को ना आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी पहले से भी गिवन है, बैलेंस शीट में उठाओ, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी 2,000 की है। ठीक है ना, इसको ऐसे ही दिखाना, 2,000 इनर कॉलम में दिखाओ, प्लस इसके अंदर ना आउटस्टैंडिंग सैलरी और ऐड कर दो, कितने की, 8,000 रुपए की, तो आउटर कॉलम में दिखा दो 10,000। देखो अगर तुम्हें लगता है कि सर हमने फास्ट फॉरवर्ड में काम कर लिया, तो बेटा एक बार और देख लो वीडियो को, आराम से समझ समझ के काम कर लो। पर मेरा प्रोसेस तो करना है कि यार अभी तक तुम लोग इतने कोशिश कर चुके हो कि यहां तक पहुंचते पहुंचते तक तो चैंपियन हो गए होगे, तो थोड़ी तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना बेटा। ठीक है, हाँ जी, ये तो हमारा हुआ क्वेश्चन का रिवैल्यूएशन पार्ट खत्म। प्रॉफिट आने को दिख रहा है मुझे सर, प्रॉफिट ही दिखता है, 12 और 8 20 और 10 30, 30,000 टोटल यहाँ का बना।
30,000 में से माइनस करना, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 200, 30 में से 12 200 जाएगा तो 17,800 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किस किस को ट्रांसफर करना है सर? ओल्ड पार्टनर्स कौन से थे? दीपिका और राजश्री में। दीपिका राजश्री की कौन सी रेशियो में सर? ओल्ड रेशियो में, और ये बैलेंसिंग फिगर अमाउंट है। आओ देखिए ओल्ड रेशियो क्या थी। दीपिका राजश्री की ओल्ड रेशियो थी 3:2, यानी 17,800 को डिवाइड करेंगे सर किससे? 17,800 को डिवाइड करेंगे 5 से। आओ हमें कैलकुलेटर का यूज करेंगे, बट आप लोग अपने दिमाग का कैलकुलेटर चलाओगे, फोन का नहीं। 17,800 डिवाइड बाय 5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3, यहां आ रहा है 10,680 इस पार्टनर का आ रहा है, डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 7,120 इस पार्टनर को मिल रहा है। सो दिस इज द रिवैल्यूएशन अकाउंट वी हैव मेड सो फार। ध्यान से देख लो भाई, कोई भी दिक्कत आती है तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं आपको बताने के लिए तैयार बैठा हूं उसको भी। अगर क्वेश्चन को समझाते समझाते कोई दिक्कत आ रही है, आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा, तो मैं उसकी डिटेल रिटर्न एक्सप्लेनेशन कमेंट्स में दे दूंगा, तो प्लीज मुझे बता दो अगर कोई डाउट आता है तो। ठीक है जी, हमने बना लिया अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। आओ चलें पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल के स्टेप मत भूलना। पहला स्टेप, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। शो कर दिया यहाँ पे कितना कितना है सर पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस बताओ पार्टनर्स के। देखो ओल्ड पार्टनर्स के बैलेंस गिवन है 48 और 40, 48,000 बैलेंस इसका है, 40,000 बैलेंस इसका है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ट्रांसफर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस, तो हमें तो सर प्रॉफिट ही हुआ है, ब्रैकेट में लिख देना कि प्रॉफिट है। देखो आप ना एज लेके चलो, सेफ साइड होके चलो, कोई आपके क्वेश्चन को गलत कर ही ना पाए। 10,680, 7,120 यहाँ आया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या काम करना है सर? नेक्स्ट हमें काम करना है, हमारा क्या होता है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना। क्या आपको पूरी बैलेंस शीट में कोई अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस गिवन था? नहीं सर, मुझे तो नहीं दिख रहा, नहीं गिवन। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सर? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है गुडविल और कैपिटल को रिकॉर्ड करना। ठीक है, देखो यहां पर हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? ये अंशु के लिए कर रहे हैं। हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, वो जो कैपिटल लेके आई है, देखो अंशुस कैपिटल। गुडविल तो मना कर दिया गया था ना कि वो कैश में ला रही है, यानी गुडविल तो लाई नहीं वो, तो कैपिटल लेके आई थी कितनी? 32,000 की। हाँ जी सर, ये देखो 32,000 की कैपिटल लेके आई थी, तो हमने यहाँ पर एंट्री कर दी 32,000 से। बोलो कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? हो गया सर, समझ आ गया? देखो साथ साथ बैठ के क्वेश्चन करो, ऐसे खत्म हो जाएंगे क्वेश्चन, स्पीड भी बनेगी आपकी। कैश अकाउंट डेबिट किया टू एस कैपिटल। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते होते हैं सर? देखो गुडविल ना पार्टनर्स को लानी तो पड़ती है, अगर पार्टनर कैश में नहीं ला रहा तो करंट से काटते हैं, बट इस क्वेश्चन में तो हम लोगों को गुडविल कैलकुलेट भी करनी पड़ेगी, विच इज हिडन गुडविल। तो कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल निकालेंगे हम। इसके अंदर हम निकालेंगे टोटल कैपिटल। ठीक है, टोटल कैपिटल किसके बेस पे? एज पर ए शेयर, ए के शेयर के बेस पे। 32,000 के लिए ए एडमिट हो रही है और उसका शेयर है कितना? 5:2 रेशियो है ना, तो 2/10 उसका शेयर हुआ था, तो 10/2 करेंगे, यानी इसको मल्टीप्लाई 10/2 करेंगे तो यहाँ पर 1,60,000 रुपए आ जाएगा, विच इज द टोटल कैपिटल। इसमें से लेस कर देंगे पार्टनर्स की कैपिटल। ठीक है, यानी नेट वर्थ बोलते हैं बेसिकली जिसको, या फिर बोलूं कैपिटल। कैपिटल से भी बेटर वर्ड पता है क्या है बेटा? एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ कौन कौन है? एडजस्टेड कैपिटल ऑफ दीपिका एंड राजश्री, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ दीपिका एंड राजश्री प्लस अंशुस कैपिटल। अंशु की कैपिटल भी तो प्लस होगी। ठीक है, अगर कोई रिजर्व वगैरह होता वो भी इसमें प्लस होता। तो देखो अब एडजस्टेड कैपिटल इनकी कितनी कितनी आ रही है, देखो 48,000, 40,000, और ये इनको जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस मिला है, तो मैं कह सकता हूं बेसिकली इनके इन कैपिटल के बैलेंस में, ये देखो यही है ना 48, 40, उसके अंदर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट तो ऐड हो रहा है टोटल, यानी मैं 48,000, 40,000 प्लस 17,800। देखो ध्यान से सुनना बेटा, 48,000 दीपिका का कैपिटल, 40,000 राजश्री का, 17,800 रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो इनमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। मैं इन चारों बैलेंसेस को प्लस कर रहा हूं, बेसिकली मैंने इन दोनों को एक साथ 17,800 ले लिया, और प्लस जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसका 32,000 कैपिटल, तो इनको मिला के बन रहा है 1,37,800। मैं यहां लिख भी सकता हूं 48,000 एक पार्टनर का लिया, फिर दूसरे पार्टनर का लिया 40,000, फिर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एक को मिला था 10,780, यही था ना, फिर दूसरे एक को कितना मिला था 10,780 के बाद उसको मिला था 7,000 कितना 7,120, सॉरी 10,680 था बेटा, 780 नहीं है, 10,680, 7,120 और प्लस 32,000 जो इनकमिंग पार्टनर का कैपिटल है। ठीक है जी, ये जब माइनस कर दोगे तो आपके पास ना 22,200 बच जाएगा, विच इज योर हिडन गुडविल। ये हिडन गुडविल आ गई। इसके अंदर जो पार्टनर एडमिट हो रहा है ए का शेयर निकालो, ए का शेयर आ जाएगा 22,200 के अंदर कितना सर 2/10। ठीक है, ये शेयर आ जाएगा ना, इसको इससे काट दिया 222, यानी कि 4440 उसका शेयर आ गया। आई होप तो समझ आता है कि ये शेयर आ गया। कहां से काटेंगे सर?
उसके करंट अकाउंट से काट लेंगे, यानी कि अंशुज करंट अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि वो कैश में गुडविल नहीं लेके आ रही। 2 किसको दे देंगे, दीपिका को दे देंगे और राजश्री को। कैपिटल फिक्स तो है नहीं, तो दीपिका के कैपिटल अकाउंट में देंगे और राजश्री के भी कैपिटल अकाउंट में देंगे। अगर इस प्रोसेस को आप काम डाउन तरीके से शांत होकर समझ लेते हो तो बेटा आप ना अलग ही लेवल पे अपने दिमाग का यूज करने जा रहे हो, बहुत अलग लेवल पे समझ रहे हो क्वेश्चंस को। मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर तुम इस तरीके से आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो तो बहुत अच्छे लेवल पे अटेम्प्ट कर रहे हो सर। यहां पर उसके बाद अगर हम इसको क्लोज करें, दीपिका राजश्री को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है सर, ये सैक्रिफाइस रेशियो में। अब सैक्रिफाइस रेशियो क्वेश्चन के अंदर गिवन है हमें सर, हमें तो गिवन था ओल्ड रेशियो और इस क्वेश्चन में तो न्यू रेशियो भी गिवन है। अगर आपको ओल्ड और न्यू रेशियो गिवन होती है तो आपको सैक्रिफाइस कैलकुलेट करनी पड़ती है। मैं यहां कर देता हूं, ये आपका वर्किंग नोट नंबर 3 है। 1 तो हमने एंट्री रिकॉर्ड की थी, सेकंड में हिडन गुडविल निकाली और थर्ड वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो कर रहे हैं। किसकी, दीपिका की, राजश्री की। इनकी ओल्ड रेशियो कितनी है 3/5 एंड 2/5 माइनस न्यू रेशियो कितनी है सर 5/10 एंड 2/10। ये न्यू रेशियो गिवन है ना, सॉरी 5/10 और 3/10। आई होप सो समझ आता है। ये आपका थर्ड वर्किंग नोट है, अपने वर्किंग नोट के लिए लाइन में नीचे बनाना बेटा। इन दोनों का एलसीएम आया 10 को 5 से किया 2, 3 6 माइनस 5, यहाँ आया 1/10 इसकी रेशियो। यहाँ पर भी आया नीचे 10, इनका एलसीएम आया 10 को 5 से किया 2 आया, 2 2 4 माइनस 3, यानी ये भी आ गया सर हमारे पास 1/10। तो बेसिकली सैक्रिफाइस रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स आ गई 1:1। तो जो गुडविल आ रही थी 444 की, वो 444 दोनों पार्टनर्स में इक्वली इन्हें 222 और 222 करके डिवाइड हो जाएगा। सर ये देखो, ये है हमारे पास वर्किंग नोट नंबर 2 था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। उसके अलावा अब हमें क्या करना है, पोस्टिंग करनी है। पोस्टिंग कैसे करेंगे, देखो ए का कैपिटल अकाउंट सबसे पहले क्रेडिट हो रहा है, किस नाम से सर, बाय कैश के नाम से। कितना सर इसको मिला 32,000। उसके अलावा इन दोनों का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बाय ए के करंट अकाउंट के नाम से, ठीक है। ए करंट के नाम से देखो ये दोनों क्रेडिट हो रहे हैं। यहाँ पर देखो एंट्री ए के करंट के नाम से दीपिका राजश्री दोनों क्रेडिट हुआ। ये वाली एंट्री सर सेकंड एंट्री की पोस्टिंग कर रहे हैं। दोनों को क्रेडिट किया 222 और 222, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद क्या करना है सर, इसके बाद कुछ भी नहीं करना बेटा, क्लोजिंग करना है। क्लोजिंग करने का मतलब आंसर निकालना है, बैलेंस सीडी निकाल दो। निहायत ही आसान क्वेश्चन था, मैंने बस आपको इसलिए करवाया गया है कि किस तरीके से हिडन गुडविल का पॉइंट एक इसमें कवर हो सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पर कितना आंसर आ रहा है सर हमारे पास 48,000 प्लस 10,680 प्लस 10,680 के बाद 222, यानी हमारे पास बैलेंस आ रहा है 60,900 रुपए। फिर आ रहा है हमारे पास 40,47,120, फिर 222, यानी यहाँ आ रहा है 49,340, ठीक है जी। और उसके अलावा हमारे पास ये तो 32,000 आ ही गया, ठीक है। आई होप सो हमने सिर्फ क्लोजिंग करी है बेटा और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ टोटलिंग करी है। आओ एक बार ना बैलेंस को ना 49,340 चेक भी कर लेते हैं। टोटल लिख देते हैं 60,900 49,340। हमें ना यहाँ पर क्वेश्चन के सॉल्यूशंस तो गिवन ही होते हैं ना, देख लेते हैं। देखो 49,340, 60,900 और 32,000 सही आ गया। आओ बैलेंस शीट में पोस्ट कर दें। बैलेंस शीट में कैसे करोगे, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट्स डाल दो सबसे पहले। अभी आपके सामने दीपिका का 60,900 आया, राजश्री का कितना है 49,340 और उसके अलावा दीपिका राजश्री के बाद अंशु का आया 32,000। ये तीनों का टोटल कर दो, कितना कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा हमारे पास 49,340, ठीक है। 49,340 था 49, ये मैंने क्या लिख दिया बेटा 49,340 है यहाँ पे, यहाँ है 49,340 प्लस 60,900 और प्लस 32,000, ये आ रहा है 1,42,240। ये हमारी कैपिटल के बैलेंसेस आ गए। बाकी हम लोग बैलेंस शीट ऊपर से उठा के पूरी कर दें। क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस नहीं थे, 16,000 आ जाएगा। पब्लिक डिपॉजिट 61,000। क्रेडिटर्स और ये दिखाओ, पहले क्रेडिटर्स दिखा दें। क्रेडिटर्स 16,000 कोई चेंजेस नहीं किए थे। पब्लिक डिपॉजिट पीडी दिखा रहा हूँ, आप पूरा लिखेंगे 61,000, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं थे। इसके बाद बैंक ओडी है यानी बैंक ओवरड्राफ्ट, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। वैल्यू कितनी है बैंक ओवरड्राफ्ट की, ये है सर हमारे पास 6,000 की, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। तो 6,000 यहाँ पर हमारे पास आ गया। आई होप सो समझ आता है, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलें तो यहाँ पर हम लोगों को गिवन है एसेट साइड को देख लें। हमने कि लायबिलिटी साइड पूरी दिखा दी सर, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी पहले दिखा चुके थे। एसेट साइड में हमारे पास कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है। अगर हम बात करें सबसे पहले कैश दिखाने की, हैंड वाला कैश का बैलेंस है 1200 और बैंक का गिवन है हमें 2800। तो कैश का देखो मैं यहाँ पर 1200 बैलेंस दिखा रहा हूँ सर। फिर मैं बाकी जो चेंजेस करूंगा ना, यानी चेंजेस कौन से सर, क्योंकि बैंक के अंदर वो पैसा लेके भी तो आया ना। देखो 6,000 का बैलेंस बैंक का कितना गिवन है, सॉरी 28,000 का 2800 का बैलेंस गिवन है। 32,000 और आ गया, ये बैलेंस हो गया। देखो अब ध्यान से सुनो बेटा,
इससे पहले ना मेरे को यहाँ पर ना बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन था, मैं दिखा रहा था ना यहाँ पे, जब मेरे पास बैंक में पॉजिटिव बैलेंस हो गया तो मैं बैंक ओवरड्राफ्ट क्यों दिखाऊंगा, एडजस्ट कर दूंगा। ये एडजस्ट करने पे 28,800 यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब लायबिलिटी साइड पे बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आएगा। मैं लाइंस बड़ी कर दूं यहाँ पे कि अब आपके सामने बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं आएगा। ये हमने यहाँ पर किया, ठीक है जी, यानी मैंने बैंक के बैलेंस में दिखा दिया, कैश का बैलेंस मैंने 1200 दिखाया, ये दिखाया कि जो पर्सन पैसा लेके आया था वो कैश में ना लाके बैंक में ला रहा है, मैंने ये कर दिया। अगर आप इसको बाई चांस कैश में भी कराओगे ना तो फर्क कोई नहीं आएगा, बैलेंस शीट आपकी मैच हो जाएगी, भले बुक से मैच ना हो, मैच होगी और उसके नंबर ही पूरे मिलेंगे, ठीक है जी, तो आप वो भी कर सकते हो। उसके अलावा देखिए कैश बैंक के अलावा हमने क्या क्या चीज दिखा दी। एक प्रीपेड इंश्योरेंस रह गया सर हमारा 1000 का दिखाने को, यहाँ पर दिखा दो उसको भी सर। हमारे पास है एक प्रीपेड इंश्योरेंस 1000 का, ये भी दिखा दिया सर। बैलेंस शीट में सब कुछ आ गया बेटा। एक ना जो ए पार्टनर एडमिट हुआ था उसका ना करंट अकाउंट ओपन किया था आपने फॉर्म के लिए, तो एसेट है ना 4440 का, ये देखो जब उससे गुडविल का पैसा काटा था ये ओपन किया था ना, तो ये यहाँ पर दिखाएंगे हम लोग। उसके अलावा हमारे पास सब कुछ आ गया बैलेंस शीट में। हाँ सर एक बार नजर मार लो, हमने डेटर्स, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड बिल्डिंग और फर्नीचर सब दिखा दिया। ओके, आओ बैलेंस शीट क्लोज करें और हमारा आंसर निकालें। जब आप टोटल करोगे तो मैंने टोटल किया था बेटा, यहाँ का टोटल आपको दिख जाएगा 229, 10,000 मैं कर ही देता हूँ दोबारा से, 10,000 है, 142 240, फिर 16,000 एक है और फिर 61,000 एक है, 229,240, 229,240 यहाँ का बैलेंस आ रहा है। फिर देखो मैं इसके बाद यहाँ का बैलेंस तो कितना आ रहा है मेरे पास सर, ध्यान से सुनो, 60 और 40 1,60,000, 1,60,000 184,800, 184,800 9,000 है। उसके बाद फिर 12,800 नहीं है बेटा, ये जो कैश का बैलेंस है वो आपका 1,200 है। प्लीज जिसने 12,800 लिख दिया गलती से, ठीक कर लो उसको। तो ये 1,200 हमने प्लस किया, फिर हमारे पास 28,800 है, फिर हमारे पास 1,000 है एंड देन 4,440 है। तो 229,240 हमारा आंसर आ रहा है। दैट मीन्स कि हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई है। ध्यान से सुनो बेटा, एक अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यहाँ पर मैंने डेट नहीं डाली बैलेंस शीट की, क्या डेट थी, किस डेट पे एडमिट हो रहा था पार्टनर सर, 1 अप्रैल 25 को। इंपॉर्टेंट है डेट डालना, से ध्यान रखना 1 अप्रैल 25 को वो एडमिट हुआ था। तो इस तरीके से हमने हमारा जो क्वेश्चन है वो खत्म कर लिया है। आई होप सो आपको समझ आता है। कोई डाउट रहता है नीचे कमेंट सेक्शन का यूज करो, बताओ मुझे, ठीक है जी। हाँ तो आज की वीडियो में ना एक ही क्वेश्चन करते हैं ये वाला, इससे ना रेलेवेंट क्वेश्चन जो है ना एक दो हमारे पास और भी हैं हिडन गुडविल के, जो बड़े क्वेश्चन का पार्ट बने हुए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से है, वो कर लो। फिर एक और वीडियो हम लोग ऐसे फुल फ्लेज क्वेश्चंस पे देंगे, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे हमारे चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे विच इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। यानी 2-3 वीडियोस और ले गए चैप्टर, फिर खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन सारे टीएस अग्रवाल के कवर हो रहे हैं, ध्यान रखना। आप अदर बुक के क्वेश्चन भी इससे कवर कर सकते हो, ठीक है बच्चा। आई होप सो आपको समझ आता है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। ध्यान से वीडियो को देख लो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।